नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है कि पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई कैसे एक बहुत ही पतले से समुद्री रास्ते पर टिकी हुई है? आज हम होर्मुज जलडमरू के संकट की गहराइयों में उतरेंगे। ये एक ऐसी जगह है जहां अगर जरा सी भी गड़बड़ हो जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन किन पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये संकट आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि ये पूरी दुनिया के लिए इतना बड़ा सिरदर्द क्यों बना हुआ है। इसके बाद हम समाधानों की तलाश करेंगे और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सीधे मुद्दे की बात से। फारस की खाड़ी में एक ऐसा संकट खड़ा हो गया है जिसका असर सिर्फ उसी इलाके तक सीमित नहीं रहने वाला है। हुआ यह है कि होर्मुज जलडमरू मध्य, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है, वो समझिए कि लगभग थम सा गया है। इस क्षेत्र में हुई कुछ सैन्य कार्रवाइयों के बाद जहाज़ों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लग गई है। और देखिए, ये कोई मामूली रुकावट नहीं है। दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियां हैं ना, मस्क, एमएससी, हैपाग्लॉयड, इन सब ने अपने जहाज़ों को फिलहाल रोक दिया है जब तक कि हालात सामान्य नहीं हो जाते। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये एक छोटा सा पानी का रास्ता इतना ज़रूरी क्यों है? असल में इसे ऑयल चोक पॉइंट कहते हैं। मतलब एक ऐसी पतली सी गली जो पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। अब जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2023 में इस पतले से रास्ते से हर रोज, जी हां, हर रोज करीब 2 करोड़ 9 लाख बैरल तेल गुजरता था। ये इतनी बड़ी मात्रा है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि दुनिया भर में जितना भी पेट्रोलियम इस्तेमाल होता है उसका लगभग 20% यानी 5वां हिस्सा सिर्फ इसी एक रास्ते से होकर गुजरता है। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि ये कितनी बड़ी निर्भरता है। अब जरा सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? तो ठीक है, ये रास्ता बंद हो गया है, पर इसका असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ रहा है? चलिए अब इसी को समझते हैं कि कैसे एक जगह की रुकावट पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सप्लाई शॉक बन जाती है, जो कंटेनर जहाज़ों से लेकर देशों की ऊर्जा सप्लाई तक हर चीज को प्रभावित करती है। अब देखिए, जब मेन रास्ता बंद हो जाए तो जहाज़ों के पास एक ही ऑप्शन बचता है, लंबा वाला रास्ता। और ये लंबा रास्ता है अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से घूमकर, जो न सिर्फ बहुत ज्यादा लंबा है बल्कि खर्चीला भी है और इसमें वक्त भी बहुत लगता है। ये जो समस्या है ये सिर्फ एक ग्लोबल प्रॉब्लम नहीं है। इसका असर हर देश पर अलग अलग और बहुत गहरा पड़ता है, खासतौर पर उन देशों पर जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए फारस की खाड़ी से आने वाले तेल और गैस पर पूरी तरह निर्भर हैं। और अगर भारत की बात करें तो ये आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। 2025 के हिसाब से देखें तो भारत की 90% एलपीजी, 40% एलएनजी और 35% कच्चा तेल इसी एक रास्ते से आता था। अब आप खुद सोचिए, इस रास्ते के बंद होने का भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर कितना बड़ा और सीधा असर पड़ेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई हल है? क्या कोई प्लान बी है, कोई दूसरा रास्ता? पूरी दुनिया इसी सवाल का जवाब तलाश रही है, लेकिन हकीकत यह है कि इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। हर विकल्प के साथ अपनी अलग मुश्किलें और चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। जैसे कि कच्चे तेल के लिए सऊदी अरब के पास एक पाइपलाइन का ऑप्शन है जो लाल सागर तक जाता है, लेकिन वो रास्ता भी खतरों से खाली नहीं है। और जहां तक एलएनजी और एलपीजी जैसी गैसों की बात है, उनके लिए तो कोई पाइपलाइन का विकल्प है ही नहीं। मतलब उनके लिए तो ये समुद्री रास्ता ही एकमात्र जरिया है। वैसे इतिहास में भी ऐसा हो चुका है। अगर हम 1980 के दशक के टैंकर वॉर को याद करें तो उस वक्त ईरान इराक युद्ध के दौरान 400 से ज्यादा जहाज़ों पर हमले हुए थे। लेकिन हमलों और भारी नुकसान के बावजूद दुनिया की बड़ी ताकतों ने यह सुनिश्चित किया था कि यह रास्ता कभी पूरी तरह से बंद ना हो। तो फिर इतिहास के इस सबक और आज के हालात को देखकर हम भविष्य के बारे में क्या सोच सकते हैं? आगे क्या होने की संभावना है? ज्यादातर एक्सपर्ट्स जैसे कि अमृता सेन, उनका मानना है कि इस रास्ते को पूरी तरह से और लंबे समय के लिए बंद करना लगभग नामुमकिन है। इसकी एक बड़ी वजह है अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सैन्य ताकत। लेकिन असली खतरा पूरी तरह से बंद होने का नहीं है। असली खतरा कुछ और है। वो है कभी कभी किसी एक टैंकर पर हमला कर देना, जिससे जहाज़ों का बीमा और किराया आसमान छूने लगे
और धीरे धीरे एक ऐसा माहौल बन जाए कि कोई भी कंपनी अपने जहाज़ों को इस खतरनाक इलाके में भेजने से डरे, मतलब बिना किसी औपचारिक नाकाबंदी के ही सप्लाई चेन को ठप कर देना। और आखिर में ये पूरा मामला ऊर्जा और शिपिंग एग्जीक्यूटिव अजय सिंह की इस एक बात पर आकर रुक जाता है। वो कहते हैं कि हुर्मुज़ जलडमरू मध्य वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐसी ज़रूरी धमनी है जिसे बहुत लंबे समय तक बंद नहीं रखा जा सकता। तो अब सवाल ये नहीं है कि ये रास्ता खुलेगा या नहीं, सवाल ये है कि ये कब और कैसे खुलेगा।